जेल के ताले टूटेंगे, जेल के ताले टूटेंगे, जेल के ताले टूटेंगे, जेल के ताले टूटेंगे, फैजी साहब छूटेंगे, फैजी साहब छूटेंगे, रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। जेल के ताले टूटेंगे, जेल के ताले टूटेंगे, फैजी साहब छूटेंगे, फैजी साहब छूटेंगे। This video is sponsored by Max Multi-Speciality Hospital, 24/7 Emergency Trauma and Critical Care Center with advanced services. Located at Hagarga Circle, Ring Road, Gulbarga. सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के हमारे नेशनल प्रेसिडेंट जनाब एम.के. फैजी साहब को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के जरिए से जो अरेस्ट किया गया है, इसके खिलाफ आज बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में हम ये एहतजाज मुनाकिद किए हैं। ये एहतजाज में पूरे ऑल पार्टी ऑल ऑर्गेनाइजेशंस ये सपोर्ट होकर आज हमारे प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट भी किए हैं। तो ये प्रोटेस्ट के जरिए से सेंट्रल हुकूमत को हम 4 क्वेश्चन पूछ रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, ये जो ईडी जो डिपार्टमेंट है या जो डायरेक्टरेट है, ये एजेंसी है, ये एजेंसी इंडिया के कानून के हिसाब से चलना है या आपके बताए तौर तरीके पे चलना है? ये हमारा पहला सवाल है। क्यों ये सवाल मैं कर रहा हूँ? देखो, एम.के. फैजी साहब को अरेस्ट करने के दौरान ईडी का बयान आया है कि पिछले 1 साल से ये लापता थे। तो पूरी दुनिया देखी है, फैजी साहब पिछले 1.5 साल पहले एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की ऑफिस में 3 दिन का इनका पूरा सवाल जवाब में इनका कोऑपरेट किए हैं। इनके जितने भी सवाल थे उसको आंसर करके डॉक्यूमेंट भी सबमिट किए हैं। और पिछले 1 साल में सैकड़ों एहतजाज में, सैकड़ों मीटिंगों में ये मौजूद थे। तो ये कहीं जंगल में तो नहीं थे? पिछले 1 साल से क्यों इनको बंद नहीं किया गया, क्यों अरेस्ट नहीं किया गया? ये पहला, सबसे पहला झूठ ये बोल रहे हैं। और रही दूसरी बात, ये जो अरेस्ट का टाइमिंग है, ये टाइमिंग में बहुत सारे क्वेश्चंस राइज हो रहे हैं। जो वक्त अमेंडमेंट बिल 2024 टेबल हुई थी लास्ट अगस्त 8 तारीख को, उसके बाद एसडीपीआई के जानिब से मुल्क भर में 500 से ज्यादा बड़े बड़े पैमाने पर एहतजाज हुए हैं। तो यह एहतजाज को लीड करने की वजह से एम.के. फैजी साहब का अरेस्ट हुआ है, यह हमारा मानना है। और रही तीसरा सवाल, यह आज तक पिछले 10 साल में इंडिया में पीएमएलए एक्ट, जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के जरिए से 5,500 केस दर्ज किए गए हैं। तो 5,500 केस में कन्विक्ट हुए हैं सिर्फ 42 लोगों, यानी इसका कन्विक्ट रेट है 6.42%। तो ये जो ईडी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट डिपार्टमेंट को सुप्रीम कोर्ट छीमारी डाला है। तो पिछले तमिलनाडु में अपोजिशन लीडर का जब अरेस्ट हुआ था, जब सुप्रीम कोर्ट बोला ये पीएमएलए एक्ट को आप डाउरी एक्ट के जैसा हरासमेंट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये इनके बोल बताए हुए अमित शाह, नरेंद्र मोदी के डायरेक्शन के ऊपर ईडी चल रही है। तो याद रखो, ये ईडी या एनआईए या जितने भी सेंट्रल एजेंसीज हैं, आपको बाबा साहेब अंबेडकर के बताए हुए कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में काम करना है। बल्कि अमित शाह मोदी के डायरेक्शन पे करेंगे तो कोर्ट के जरिए से आपको भी सजा हो जाएगी। क्योंकि आज आपने सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के नेशनल प्रेसिडेंट का हाथ डाला है। ये छोटी मोटी बात नहीं, हम कानूनी लड़ाई तो लड़ेंगे ही, आपको चौराहे पर खड़ाएंगे ही कोर्ट के दरवाजे से। लेकिन इंडिया में हम हर स्ट्रीट में, हर मुल्क, हर स्टेट में आपके खिलाफ एक डेमोक्रेटिक एहतजाज भी हम चलाएंगे। इसकी पहली कड़ी बेंगलुरु से हम शुरू किए हैं। हम यहाँ पर हार मानने वाले नहीं हैं। हमें आप ये एजेंसियों के जरिए से डराने का ख्वाब छोड़ दो, क्योंकि एम.के. फैजी साहब जिस पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, ये पार्टी कोई एक लीडर की बनाई गई पार्टी नहीं। इसमें लाखों करोड़ों ऐसे कार्यकर्ता हैं जो अपनी जान की भी बाजी लगाकर इंडिया के आईन को, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को, इंडिया के ऊपर अगर यहाँ के डेमोक्रेसी के ऊपर आंच आएगी तो हम अपनी जान की भी कुर्बानी देने के लिए पीछे नहीं हटेंगे। आज इस फ्रीडम पार्क के जरिए से पूरे मिलकर एक मैसेज दे रहे हैं, ऐसा डराना धमकाना छोड़ दो। ये डराने वाली जमात का नाम एसडीपी नहीं है। ये दूसरों को आप डरा सकते हैं। आपको पता होना चाहिए, नेशनल प्रेसिडेंट का जब अरेस्ट हुआ, उनको जब जेलों के ले जाया गया तो कितने मुस्कुराते हुए गए। तो एक मैसेज वो दिए हैं, आपके एजेंसी से हम डरने, क्योंकि हम कोई गलत काम नहीं किए। हाल ही में 12 एसडीपी के ऑफिसों के ऊपर रेड हुआ ऑल ओवर इंडिया में। मैं फेसबुक में पोस्ट भी डाल के पूछा था ईडी डिपार्टमेंट को, 12 ऑफिसों में अगर आपको 12 रुपया भी अगर मिला है तो आप ऐलान करो।
तो हमारे ऑफिस में बेंगलुरु में आके राइड करे। क्या मिला ऑफिस में? हमारे ऑफिस का कंप्यूटर का हार्ड डिस्क लेके गए। तो ये क्या निशानदेही है? एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट को चाहिए था करोड़ों अरबों रुपए मिलेंगे बोल के आप आए थे, लेकिन एसडीपीए का एक सीक्रेट में आज रिवील करना चाहता हूं। एसडीपीए का अकाउंट हम हमारे ऑफिस में नहीं रखेंगे, एसडीपीए का पैसा हम हमारे जेबों में नहीं रखेंगे, क्योंकि अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में रखेंगे, अगर आप हैदराबाद बैंक में रखेंगे, तो वहां पर मोदी का डर है, कभी कभार रातों रात शटडाउन हो जाएंगे बैंक। इसलिए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के पास पैसा है, हम ये पैसा छुपाए नहीं। इंडिया के 140 करोड़ आवाम के जेब में हम ये पैसा रखे हैं। जब भी हमने जरूरत पड़ती है हम जाके एटीएम कार्ड डालते हैं, कितना होना उतना ड्रा करते हैं। उसको लेके आके कट्टे बन के बनने का कल्चर हमारे पार्टी में नहीं है। तो ये पैसों को आप राइड नहीं कर सकते, क्योंकि ये पूरे कमाई धूप में पसीने में कमाई हुए मेहनत मुश्किल करते हुए लोगों के जेब में ये पैसा है। तो हमारा पैसा ऑफिस में आपको नहीं मिलेगा। आप दिल्ली से आए थे बेंगलुरु को, आने जाने का फ्लाइट का खर्चा 30-40 हजार रुपए है, 30-40 पैसे भी आपको हमारे ऑफिस में नहीं मिले। हमें मालूम था ये डराने के लिए आप आए हैं, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। आज बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क के इस मैदान से हम ये मैसेज देना चाह रहे हैं, हम हमारे कामों काज में और भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। अभी जो हमने मुहिम को छेड़ा था वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ, आपको पता होना चाहिए कर्नाटक में एसडीपीए हुबली की सरजमीन में पहला कॉन्फ्रेंस करी थी, दूसरा कॉन्फ्रेंस मंगलुरु की सरजमीन में की थी। आज मंगलुरु में कल या 2 दिन पहले हजारों की तादाद में एसडीपीए का बैनर को छोड़कर पूरे उलमा इकराम इसको लीड किए हैं। हमें बहुत खुशी है। हमारा बैनर हमें जरूरत नहीं, मुल्क भर में ऐसी मुहिम को हम खड़ाएंगे। ये मुल्क के हर कोने में भी ये मुहिम शुरू हो जाएगी इंशाल्लाह। क्योंकि सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के कौमी सदर एमके फैजी साहब को ईडी ने गलत तरीके से जो अरेस्ट किया गया है, और उसके बाद 12 जगह में, मुल्क के 12 जगह में एसडीपीए का दफ्तरों को भी ईडी राइड किया है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन का खिलाफ है। ये जो नाइंसाफी और जुल्म के खिलाफ हम लोग आवाज उठाएंगे। मुल्क भर में उसी दिन पूरे मुल्क में एहतजाज हुआ है, उसके बाद मुसलसल एहतजाज जारी है। आज बेंगलुरु का फ्रीडम पार्क में अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन लीडर्स को बुला के आज प्रोटेस्ट किए, ये जारी रहेगा। हम अर्ज करते हैं कि सेंट्रल हुकूमत को फौरन एमके फैजी साहब को रिलीज करे। और ये जो क्या मुकदमा है 2022 का एक पुराना मुकदमा है, इसमें ऑलरेडी फैजी साहब 3 दिन ईडी का ऑफिस जाके अपना सफाई दिए थे, अपना डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिए थे। ये 1 साल के बाद ये अरेस्ट करने का ये साजिश जो है, जो वक्फ बिल का खिलाफ जो मुहिम मुल्क भर में एसडीपीए ने किया है, उसको रोकने का एक साजिश है। ये साजिश की वजह से फैजी साहब को अरेस्ट किया गया। आगे किस तरह से एहतजाज किए जाएंगे पूरे रियासत? देखिए, पूरा रियासत में हम लोग इसको तेजी से करेंगे। 2 चीजें करेंगे हम लोग। एक को वक्फ बिल के खिलाफ हमारा जो एहतजाज और तेजी के साथ जाएगा, उसके साथ साथ जब तक एमके फैजी साहब को रिहाई नहीं करते तब तक पूरे मुल्क में अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन को, अलग अलग पॉलिटिकल लीडर्स को इन्वॉल्व करते हमारा जो एहतजाज हम लोग और तेजी से बढ़ाएंगे। आज के प्रोटेस्ट में और कौन सी पार्टी आपको साथ दे रही है? देखिए, ऑलरेडी आम आदमी पार्टी हमारा ऑलरेडी सपोर्ट डिक्लेयर किया है। आज हमारे एक्टिविस्ट जो है शिव सुंदर साहब आए हैं, वकील आलम पाशा साहब आए हैं, और हमारा एक्टिविस्ट लक्ष्मण चेरनली साहब आए हैं। बहुत सारे दलित एक्टिविस्ट, अलग अलग उलमा कराम जो पार्टी के एसडीपी के नहीं है, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन का है, दलित ऑर्गेनाइजेशन का बहुत सारे लीडर्स है। ये मुसलसल और भी अभी स्टेट लेवल में हो गया और डिस्ट्रिक्ट लेवल में भी ऐसा ही हम लोग एहतजाज करते जाएंगे। देखिए, आज का जो एहतजाज है ये हम लोग यहाँ पर फ्रीडम पार्क में, फ्रीडम पार्क बेंगलुरु के अंदर जिस तरीके से एमके फैजी साहब को जो ईडी ने जो अरेस्ट किया है, ये जो वक्फ अमेंडमेंट बिल है उसके खिलाफ जिस तरीके से सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया पूरे मुल्क भर में जो एहतजाज, 500 से ज्यादा एहतजाज और प्रोग्राम्स करी है, इसका असर है जो जनाब एमके फैजी साहब को अरेस्ट किया गया है। ये अरेस्ट कर ये चाहते हैं कि जो वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ जो पूरे मुल्क भर में जो एक माहौल बन चुका है आज, उस माहौल को ये रोकना चाहती है ये मोदी और बीजेपी की सरकार।
ये मोदी और बीजेपी की सरकार चाहती है एमके फैजी साहब को अरेस्ट करने से, एसडीपीआई के ऑफिसों पे रेड करने से, ये जो पब्लिक मूवमेंट जो आज खड़ा हुआ है, इस मूवमेंट को एक सोच रहे हैं कि ये बंद हो जाएगा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, यहाँ पर इस फ्रीडम पार्क में ये बेंगलुरु का जो प्रोटेस्ट आज जो 10 तारीख को हो रहा है, ये सिर्फ एक ट्रेलर है। जो आने वाले 13 तारीख को जो जंतर मंतर पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का जो प्रोटेस्ट होने वाला है, वो पूरी फिल्म दिखाएंगे बीजेपी और मोदी सरकार को। हम ये कहना चाहते हैं साफ सीधा, ये जितना दबाएंगे, जितना कुकर पर प्रेशर डालेंगे, उतनी जोर से सीटी बजेगी और वो सीटी पूरी दुनिया में और पूरे हिंदुस्तान में गूंजेगी। यहाँ पर हम ये कहना चाहते हैं। क्या वजह है कि लगातार एसडीपीआई को यह निशाना बनाया जाता है और ईडी और एजेंसी का इस्तेमाल करके क्यों डराने की कोशिश? देखिए, सिर्फ एसडीपीआई को यहाँ पर टारगेट नहीं किया जा रहा। एसडीपीआई के साथ साथ जितने भी अपोजिशन लीडर्स हैं, जितने भी आदिवासियों के एक्टिविस्ट हैं, जो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज के एक्टिविस्ट हैं, किसान हैं, तमाम लोगों के ऊपर आप देखिए, इवन सिख कम्युनिटी है, क्रिश्चियन कम्युनिटी है, दलित कम्युनिटी है, मुस्लिम कम्युनिटी है, इन तमाम लोगों के लीडर्स, ऑर्गेनाइजेशंस और पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म्स को ये बीजेपी सरकार टारगेट कर रही है। आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल को इन्होंने ईडी में जब्त किया, इन्होंने ईडी में केस में डालकर इनको भेजा गया। उसके बाद हम देखते हैं लाइन है पॉलिटिशियंसों की, जो अभी भी हजार दिन तक जेलों में बंद है। जेलों में सबसे ज्यादा लोग जो वाकई में इस देश को अच्छा करना चाहते हैं, वो लोग जेलों में हैं, और जो लोग लुटेरे हैं, जो इस देश को लूट कर खाना चाहते हैं और कॉर्पोरेट घरानों के घर भरना चाहते हैं, वो लोग सत्ता में बैठे हुए हैं। इसीलिए हम इनका मुकाबला कर रहे हैं, हम इनके खिलाफ हैं, इसीलिए हम इनके खिलाफ लड़ रहे हैं। देखिए, ये हमारा जो एहतजाज है उस वक्त तक रहेगा जिस वक्त तक ये तमाम ऑल पॉलिटिकल प्रिजनर्स जो जेलों में बंद है उनकी रिहाई नहीं होती, उस वक्त तक हम ये हमारा लड़ाई जारी रहेगी। और वक्फ बिल को जब तक वापस नहीं लिया जाता, उस वक्त तक हम इसकी लड़ाई जारी रखेंगे। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया जब से ये वक्फ अमेंडमेंट बिल पार्लियामेंट में पेश हुई, फिर उसके बाद जेपीसी को दिया गया, सिलसिला चल रहा है हमारे एहतजाजात का। लेकिन 3-4 दिन पहले जब एमके फैजी साहब हमारे नेशनल प्रेसिडेंट हैं, उनको गिरफ्तार करने के बाद ये एहतजाजात हमारे ज्यादा हुए हैं। चूंकि एमके फैजी साहब को जो गिरफ्तार किए हैं वो गैर कानूनी है, गैर जरूरी है, आज के वक्त में जरूरत नहीं थी। चूंकि वक्त के 500 से ज्यादा हमारे एहतजाजात हुए, धरने हुए, और 5000 से ज्यादा हमारे एहतजाजात शेड्यूल पर हैं। तो ऐसे वक्त में एनआरसी सीए जैसा माहौल ना बन जाए, एक बड़ी कैंपेन ना शुरू हो जाए, इसलिए वो हमारी आवाज को कम करना चाहते हैं। लेकिन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया पहली बात तो एमके फैजी साहब की गिरफ्तारी की मजम्मत करती है, और हमारे दफ्तरों पर जो छापे मारे, 12-13 जगह पर छापे मारे हैं, 12-13 रुपये भी उनको नहीं मिले हैं, और हमारे कार्यकर्ता गुलाब का फूल उनको देकर स्वागत किए हैं। बोलना यह है कि सरकारी एजेंसियों का जो इस तरीके से इस्तेमाल हो रहा है, ये सही नहीं है, और एसडीपीआई का कार्यकर्ता और लीडर डरने वाला नहीं है, और वक्त का एक कैंपेन आखिर तक चलेगा। सर, इतने दिन हुआ उसको पकड़ के, क्या वहाँ से रिस्पॉन्स आ रहा है सर, क्या पता? 10 दिन का कस्टडी को पूछे थे, पुलिस कस्टडी को, लेकिन 6 दिन का कस्टडी उनको दिया गया है, और हमारा एक एडवोकेट डेली आधा घंटा उनसे बात करने का परमिशन है। सहरी इफ्तारी का पूरा मुकम्मल इंतजाम वहाँ पर है। अच्छे तरीके से वो एजेंसी को कोऑपरेट कर रहे हैं। आइंदा जो भी कानूनी कार्रवाई होगी, हमारे बेहतरीन वकला उसको फेस करेंगे। अच्छा, आप बोल रहे हैं कि 5000 शेड्यूल हुए थे एहतजाज, अब गिरफ्तारी के बाद उसकी क्या पोजीशन? नहीं, वो एहतजाजात 5000 से और आगे बढ़ गए हैं, और हमारे ट्विटर कैंपेन हो, सोशल मीडिया पोस्टर कैंपेन के अलावा रास्तों पर उतरना, अवाम को इस तरीके से मुनज़्ज़म करना, ये भी हमारे कैंपेन में शामिल है। वक्फ अमेंडमेंट बिल के तहत क्या पैगाम है? वक्फ का जो ये अमेंडमेंट बिल है, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। हमारे आबा व अजदाद इतनी बड़ी प्रॉपर्टी हमारे को दिए, लेकिन हम ये सोचने पे मजबूर हैं कि यहाँ पर सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का ये मामला नहीं है, ये मामला पूरी कौम का, पूरे मुसलमानों का, हिंदुस्तानियों का मामला है। ज़रूर हम ये कैंपेन के जरिए से अवाम को बेदार करेंगे, मुनज़्ज़म करेंगे।
ये अपोजिशन पार्टियां खामोश नजर आ रहे हैं, ज्यादा एहतजाज नहीं है उनकी तरफ से, सिर्फ एसडी पे ही आवाज उठा रही है वक्फ अमेंडमेंट को लेके। जी वक्फ अमेंडमेंट को लेके जो एहतजाज हो रहे हैं अपोजिशन पार्टियां, दूसरी पार्टियां, उनके अंदर कुछ जोश नहीं दिख रहा है। नहीं, बहुत सी पार्टियां ऐसे हैं जिनका पहला एजेंडा ये नहीं है, लेकिन मुसलमानों का चूंकि ये मामला है, मुसलमानों की जमातें भी बहुत देर से शुरू हो रही हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, मिल्ली काउंसिल हो या दूसरी जमातें हो, 13 तारीख को उनका पहला प्रोग्राम होने जा रहा है। लेकिन अमेंडमेंट बिल का मामला कब से चल रहा है? तब से हम अवाम को बेदार करना चाहिए था। हम बहुत देर है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि वक्त पर जरूर हम रास्तों पर आएंगे। सिर्फ कानूनी एतबार से हम वेट नहीं करेंगे, हम रास्तों पर आकर मुनज़्ज़म एहतजाज के जरिए से वक्फ की बिल को वापस करेंगे।